हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम दो वेक्टर्स की हेल्प से करेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ठीक है, तभी तो हम उनको स्टडी करेंगे कि अगर वो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे तो। फाइन। वेक्टर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर सपोज ये मैंने लिया ए वेक्टर, ये एक है मेरे पास बी वेक्टर, और आप देख रहे हो क्योंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली डायरेक्शन मैटर करती हैं। तो थीटा मैंने कुछ लिया है ऐसे, तो ये एक मैंने डाला इसके ऊपर से परपेंडिकुलर, विच इज एन वेक्टर, और ये एन कैप है, ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। तो इस केस में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू magnitude of first vector into magnitude of sin vector second vector into sin theta into n cap। ठीक है, ये बेटा दे फॉलो a vector, b vector and n cap follow a right handed system, right handed system। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टीज कर लेंगे और फिर उसके बाद कहाँ कहाँ ये यूज कर सकते हैं हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को करने में ना आप सबसे पहले ध्यान दे दो कि इसके अंदर साइन थीटा है, और साइन थीटा होने की वजह से थीटा बहुत मैटर करता है कि अगर आपका थीटा होगा 0 डिग्री तो साइन 0 पे 0 है, तो हमारे को कहीं ना कहीं ये रिजल्ट दिखेगा। और अगर हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो वहाँ हमको ये रिजल्ट अप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी देखो कैसे। सपोज मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलती हूँ तो उसको आई कैप लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ दूसरे मैंने इसका प्रोडक्ट शो किया आई कैप को, तो इसका मतलब इन दोनों केसेस में थीटा 0 है तो उसका आंसर 0 हो गया। यहाँ इस तरह से हम साइन थीटा को लेते हैं। ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टी पे आओ। दिस इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर, यानी कि हमें जो रिजल्ट में मिलेगा ए क्रॉस बी में वो हमारे पास होगा एक वेक्टर। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है तो उसका क्या मतलब है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। देखो यहीं पर हम कह रहे हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0। इसका मतलब अगर मेरे पास किन्हीं दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है तो उस केस में वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम करते हैं क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज। फाइन, तो इसको हम और कैसे ले सकते हैं, मतलब पैरेलल होंगे तो वो ये भी तो हो सकते हैं ना बेटा। ये आपके पास हो गया 0, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ हमारे पास मैटर करता है क्या, डायरेक्शन भी। सपोज ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है तो 0 हो गया। लेकिन अगर ये ए है और ये नेगेटिव ऑफ ए है, ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है और ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई। क्यों, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को कर दिया उल्टा। अब फिर से आ जाओ, साइन थीटा को ध्यान में रखते हुए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करो कि अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होगा इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल, बिकॉज थीटा की जगह यहाँ पर आपका लगेगा पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 इज 1, और वो आपके पास आ जाएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। ना बेटा, अब इसी चीज़ से ना हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकालते हैं। किससे, ये जो हमारे पास यहाँ एंगल्स को हमने ध्यान में रखा है इससे आप निकालो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो आई कैप और आई कैप, मतलब आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन। अब अगर ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी थीटा कितना है 0, तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा 0।
सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, दोनों वाई एक्सिस की तरफ है, थीटा 0 तो ये भी 0, एंड के क्रॉस के क्या हो जाएगा, अगेन जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है तो थीटा 0 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया 0। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं आई, अच्छा इससे पहले एक सर्कुलर सिस्टम लो, आई कैप, जे कैप और के कैप, यहाँ पर आपने 3 रख लिए, ठीक है। हमने ना बेटा डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, देखो यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, एंड यहाँ से यहाँ जाना है। अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप लोगे, आप यहाँ से यहाँ चले, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप, देखते हैं क्या हमने फॉलो किया है एरो को, यस, पहले जे और फिर के लिया है 1, और फिर पहले के और बाद में आए लेंगे तो फिर भी हो जाएगा 1, और अगर हम इनके ऑर्डर को कर देते हैं उल्टा तो यही आंसर आपको मिल जाएगा -1। जैसे अगर मैं इस सिस्टम से चल रही हूँ लेकिन एक मैंने ऑर्डर इसका उल्टा कर दिया तो मेरे पास 1 की जगह वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ हम बार बार करते रहेंगे, और अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, ये समझ आया ना बेटा, आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। देखो मैं आपको एक बार और इसको और एक्सपैंड करके दिखा देती हूँ। मैंने ना इसमें यही यूज़ किया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। देखो सबसे पहले ना आप इसको इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। इसमें हमने क्या किया, ए वेक्टर तो लिया एक्स एक्सिस, बी वेक्टर लिया वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो साइन थीटा हो गया 1, और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दोनों का 1 है तो उससे ये 1 आ गया। सारा का सारा जो हमने रिजल्ट लिखा है ना बेटा, वो इसी से ही डिराइव करके लिखा है। अब जैसे अगर आप इस पे आओ, ए वेक्टर भी आई कैप है, बी वेक्टर भी आई कैप है, तो ये आई कैप क्रॉस आई कैप हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 हो गया, और क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच में थीटा 90 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो ये पूरा पार्ट आपका हो गया 0। तो ये भी हमने बेसिक रिजल्ट से ही निकाला हुआ है, ठीक है। नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल कौन सा हम ले रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, साइन थीटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो बेटा, एक ना ऐसे करते हैं, एक हम कोई लेके वेक्टर प्रोडक्ट एक बार देख लेते हैं, उससे हमें प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो जाएगा। सपोज आप एक ए वेक्टर लो, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। एक आप लो बी वेक्टर, कुछ भी ले लो, 2i कैप प्लस k कैप j कैप प्लस से 3k कैप। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले तो आप डाल दो डिटर्मिनेंट का साइन, यहाँ पर लिख दो आई कैप जे कैप और के कैप, और फिर यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यूज उतार दो 1 2 एंड 3, और फिर उतार दो बी वेक्टर की वैल्यूज 2 1 एंड 3 जो हमारे पास यहाँ से आई थी, ठीक है। बस अब बिल्कुल जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, इसको कर दो आई कैप 3 2 6 -3 माइनस जे कैप 3 -6 प्लस के कैप 1 -4। तो आप देख रहे हो हमें रिजल्ट में एक वेक्टर ही मिला है, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, और ये जो वेक्टर है ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आ गया ना। अब एक बार अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे वापस जाओ। अगर मैं इसके ऑर्डर को कर दूं उल्टा, यानी कि मैं इस रो को ऊपर ले आऊं, उस रो को नीचे ले आऊं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ेगा, वो भी तो मुझे बी क्रॉस ए मिलेगा ना। अगर मैं यहाँ पर बी वेक्टर पहले लिख देती हूँ और ए वेक्टर बाद में लिखती हूँ तो वो मुझे बी क्रॉस ए मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, इसका साइन उल्टा हो जाता है।
जो भी इसकी वैल्यू आएगी इससे उल्टा साइन हो जाएगा, यानी वो मुझे मिलेगा -3i कैप -3j कैप +3k कैप। तो क्या हम यहाँ से प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर हम उसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो वो आ जाता है उसका नेगेटिव साइन। बट इसके साथ बेटा एक और पॉइंट भी है, देखो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो रहेगा पॉजिटिव एक। तो अगर मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा है, तो ये तो मेरे पास इसमें भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ने तो रहना है पॉजिटिव। हाँ, लेकिन अगर देखो इसके साथ एक पॉइंट और है, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे लेकर, थीटा को ऐसे लेकर एन को लेके जा रही हूँ ऊपर, और डायरेक्शन को उल्टा करने के बाद, इनको नहीं मैंने उल्टा किया, सिर्फ थीटा की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो ये आपके पास नीचे आके -(n)कैप आ गया है ना। तो अगर मैं इसके साथ n कैप लगाती हूँ तो वो ये बनेगा, है ना। और फिर ये इसके साथ एक तरह से आपने इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर दिया। वो तो हमने डिटर्मिनेंट की सेंस में देखा था, लेकिन यहाँ हमने वेक्टर की सेंस में भी प्रूव कर दिया कि अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो हमें इसके साथ मिल जाता है नेगेटिव साइन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम वेक्टर प्रोडक्ट की देखेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है कि एक ले लिया मैंने ए वेक्टर, उसका प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट मैंने शो किया किसके साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो यहाँ ना डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन शो करेगा। देखो क्या रिजल्ट आएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। और इसके अलावा सपोज कोई लैम्डा है आपके पास और यहाँ पर आपने किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो उस लैम्डा को आप किसी के साथ भी ले सकते हो, रिजल्ट पे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो कांस्टेंट है ना वो किसी भी वेक्टर से साथ जाएगा, तो उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग एरियाज यूजिंग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे जिसकी साइड्स ए और बी हैं, दैट मीन्स दिस वन। फिर वेक्टर का पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे जिसकी साइड्स ए और बी हैं। सबसे पहले तो आप इसको देखो बेटा, अगर मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है और इसकी मेरे पास एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि मैंने जो पैरेललोग्राम का ऑर्डर किया ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, ए बी डी सी कर दिया है, ताकि आप बिल्कुल सेम ट्राइंगल को यहाँ पर भी देख पाओ। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि मैं इसमें से जो भी रिजल्ट निकालूंगी उसको ट्वाइस कर दूंगी तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ भी अलग नहीं है। और डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं जिनके एरियाज होते हैं इक्वल। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आप बेस क्या ले रहे हो, ए बी, और हाइट क्या है आपके पास, सी। चलो ए बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी पर आपके पास क्या है, बी वेक्टर। अच्छा, अब सीई वेक्टर को आप ध्यान से देखो, ये आपके पास बन रहा है ए साइन थीटा। सॉरी, ये मैंने गलत डाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और साइन, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। पर यहाँ अगर हम लगाते तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की तरह आ जाता, तो उसको हमने काट दिया। फाइनली ये आपके पास किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या हो गया, 1/2 ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे लगाऊं, एंड सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया,
ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब अगर आप A क्रॉस B के वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देते हो और आपको कोई पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें A और B साइड्स हैं, तो वो उसका निकल जाएगा एरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे को डायगोनल्स A और B दे रखी हैं, साइड्स नहीं, साइड्स में तो ठीक है उनके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया, बट व्हाट इफ अगर ये A और B जो हैं हमें उसकी डायगोनल्स दे रखी हैं, साइड्स नहीं, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करते हुए। लेट्स सी दैट। देखो, यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, जिसकी AC डायगोनल तो A है और BC डायगोनल है B। ठीक है, ऊपर से हमने जो पोजीशन वेक्टर ऑफ D है ना, उसको हमने मान लिया Q वेक्टर, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ B है उसको हमने मान लिया P वेक्टर। फाइन। अब पहले तो मैं BD को पोजीशन वेक्टर के थ्रू हेल्प करती हूँ, बनाती हूँ। तो BD वेक्टर एक्चुअल में जो कि B वेक्टर है इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ T माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, जो कि हमने Q और P लेट किए हैं। ठीक है, इसको नंबर 1 करके छोड़ दो। फिर आप ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल लॉ लगाओ, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, है ना, ये तो जनरल ट्राइंगल लॉ है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अब क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने BC की जगह लिख दिया AD और वो हो गया A। ठीक है, AC। यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिल गया, Q प्लस P इज इक्वल टू A। तो यहाँ से मुझे मिल गई दो इक्वेशंस। पहली इक्वेशन B इज इक्वल टू Q माइनस P वेक्टर्स, नो डाउट, और Q प्लस P इज इक्वल टू A वेक्टर। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट प्लस कर देना है सेकंड, तो मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ Q इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वेक्टर साइन नो डाउट। तो Q वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर। एक बार आप क्या करो, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ P वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर। दैट मीन्स कि P वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, यहाँ से आपको दो रिजल्ट्स मिल गए। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, बस अब आप क्या करो, सिंपली बेटा इनको करते जाओ मल्टीप्लाई, 1/4 A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा है ये आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, A वेक्टर डॉट A वेक्टर, एक तो ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, दिस वन। एक आप इसका साइन कर दो उल्टा अगर, तो भी तो A क्रॉस B बन जाएगा ना, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। और इधर से एक आपने ये लिया A क्रॉस B प्लस B क्रॉस B, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल क्या मिल गया, 2 टाइम्स A क्रॉस B। ठीक है, यानी कि 1/2 ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो अगर डायगोनल्स दे रखी हो तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये वाला फॉर्मूला बना देता है। ठीक है बेटा, अब ये जो डायगोनल्स आपको दे रखी है ना, क्योंकि तो वो तो क्वाड्रिलेटरल की भी हो सकती हैं, तो अगर आपको पैरेललोग्राम तो है ही है, यहाँ पर आप इसको किसी भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बेटा हमारे पास ना इसकी प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा ना हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी और है वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसको कि आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो, दैट इज लैग्रैन्जेस आइडेंटिटी। इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट ही निकल जाते हैं। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, A का स्क्वायर
क्रॉस नहीं डालना। आई थिंक मैंने ऊपर भी एक जगह क्रॉस डाला हुआ है। और अगर मैं इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ये आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं अगर आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को आपस में रिलेट करना है तो आपको ये लैग्रेंज की आइडेंटिटीज यूज़ करने से हेल्प मिल सकती है। एक मिनट, एक पॉइंट और देखते हैं बेटा। हाँ सी, ये देखो बेटा, यहाँ पर मैंने ना एक्चुअली क्रॉस डाला है ना, दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो हम नहीं डालते अब वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैग्नीट्यूड्स हैं दो चीज़ों के तो डेफिनेटली दो वेक्टर्स के तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो यहाँ का जो क्रॉस है ना मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। लेकिन अगर वेक्टर्स के बीच में क्रॉस है तो वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर रहा है, बट इवन देन हम नहीं डालते, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ तो वेक्टर प्रोडक्ट की तो बेटा इतनी ही है प्रॉपर्टीज़। ओके, चलो अब एक ना क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड ऑल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 ओके दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस, यानी कि सिंपली उसने आपको एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर दिया है और आपने इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया कि परपेंडिकुलर है तो आपने पहले तो सोचा बेटा कि इसके अंदर हम स्केलर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करें कि वेक्टर प्रोडक्ट वाला। तो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हमारे को इसको जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ना, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला है। तो चलो इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब हम निकाल लेते हैं A क्रॉस B। दिस इज इक्वल टू I, J एंड K। फाइंड 1, 2, 1, -1, 3 एंड 4। और आप इसको कैलकुलेट कर दो, आपके पास आ जाएगा 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब आप निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5√3। अब देखो बेटा, उसने ना हमसे 10√3 का मैग्नीट्यूड कहा है। यहाँ पर तो थोड़ा सा क्लियर भी है कि इसका 5√3 है तो 10√3 के लिए हम ट्वाइस कर सकते हैं, बट अगर वो हमारे को कहीं पर ऐसे स्पेशली मैग्नीट्यूड की बात करता है ना, तो आप एक पॉइंट नोट कर लो। क्या पॉइंट, कि हमेशा पहले जो भी आपके पास आया है उसको आप यूनिट वेक्टर बना लो। देखो कैप बना लो, तो मैं अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाऊंगी, ए क्रॉस बी को अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 और मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला है 5√3। ठीक है, तो इसका तो हो गया क्या मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि हमने क्या बना दिया है इसका यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10√3 करना है तो जस्ट आप इसको 10√3 से कर दो मल्टीप्लाई, किसको, जो आपने यूनिट वेक्टर फॉर्म किया है, और ये आपको मिल जाएगा इस मैग्नीट्यूड का। यहाँ तो हमें क्लियर दिख रहा था कि ट्वाइस आंसर आने वाला है ना, क्योंकि 5√3 का डबल 10√3 है, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना। तो वो जो आपको आंसर मिलेगा उसको आप यूनिट वेक्टर बना के ऐसे कर लोगे सॉल्व, तो बस ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, फाइन।